जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लाया हूँ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 2। तो इसकी डेडलाइन जो है वो दिसंबर 23 है और ये 20 मार्क की असाइनमेंट है। तो बेसिकली ये जो असाइनमेंट नंबर 1 थी सेम कोर्स की, उससे मिलती जुलती असाइनमेंट है। तो ये इंस्ट्रक्शन है एज यूजुअल, ये आप पढ़ लेंगे। तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, डेटा टाइप्स, वेरिएबल हैं, इफ एल्स है, रिपीटिशन है, लूप्स एंड ऑपरेशन है और अरेज का इस्तेमाल करना है। सीपीपी में सबमिट करानी है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट जो है वो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर ली है। तो और यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा भी देता हूँ और कोड भी दिखा देता हूँ और एग्जीक्यूट करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो एक बात का ख्याल रखना है, जो बात यहाँ पे एक टीचर कह रहा है, आपका प्रोफेसर कह रहा है, उसके मुताबिक चलना है। अब वो कह रहा है, क्लियरली कह रहा है, डिक्लेयर टू character type arrays for student first name and student VUID। इसका मतलब क्या है, दो अरे डिक्लेयर करनी है जिसकी टाइप होगी करेक्टर CHAR, ठीक है ना। तो मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, कुछ लोग सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो, अब उन्होंने क्या किया हुआ है, वो इंटीजर से वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वेरिएबल के अंदर डबल कोटेशन में स्टूडेंट का फर्स्ट नेम स्टोर कर दिया है, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, आप स्टार्ट ही गलत करेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि करेक्टर टाइप अरेज को डिक्लेयर करो, ठीक है। और VUID जो है वो भी करेक्टर टाइप होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो ये है, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले पहले हमने क्या करना है, करेक्टर टाइप अरे हमने डिक्लेयर किया है। अरे फर्स्ट टाइम ये हमने अरे का नाम रखा है और अरे का साइज कितना है, हमने 10 रख दिया है, ठीक है। तो वैसे हम काउंट करके भी क्लियरली रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 भी रख सकते हैं, लेकिन हमने एहतियातन 10 रख दिया है, किसी का नाम थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अरे को डिक्लेयर, करेक्टर टाइप अरे को डिक्लेयर करने का ये तरीका होता है कि जो हर करेक्टर होगा उसको सिंगल कोट में लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है KAINAT, ठीक हो गया जी। तो करेक्टर टाइप हमारी अरे हो गई फर्स्ट नेम के लिए, उसके बाद करेक्टर टाइप अरे हो गई वर्चुअल यूनिवर्सिटी VUID के लिए, इसको मैंने 11 दिया है क्योंकि इसके अंदर 11 नंबर आ रहे थे, आप 15 भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा हैं तो, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से MC 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपकी जो भी ID है वो यहाँ पे आप ID नंबर लिखते जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो स्टेप नंबर 1 हुआ ये हमारा कंप्लीट हुआ, हमने करेक्टर टाइप अरे डिक्लेयर कर ली फर्स्ट नेम की और VUID के नाम से। अब दूसरा हमारा काम क्या है, डिस्प्ले स्टूडेंट नेम एंड ID एज शो इन फिगर, ठीक है, माय फर्स्ट नेम एंड माय VUID। अच्छा जी, इसके लिए क्या किया है, हमने सिंपल क्या किया है, प्रिंट कर दिया है सी आउट माई फर्स्ट नेम, हमने उस अरे को प्रिंट कर दिया जिस अरे में हमने उसका कंप्लीट नाम स्टोर कराया था। माई VUID, हमने उस अरे को प्रिंट कर दिया है जिस अरे में हमने VUID स्टोर करवाई थी, ठीक है। तो उसके बाद अगला टास्क देखते हैं, अगला टास्क क्या है। अब अगला टास्क है कि जी फाइंड एंड डिस्प्ले वावल्स AEIOU इन योर फर्स्ट नेम। अच्छा हाँ, पहले पहले जो है डिस्प्ले लास्ट डिजिट ऑफ स्टूडेंट ID एज शोन इन फिगर 1। अब लास्ट डिजिट ऑफ माई VUID इज 7, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसका लास्ट डिजिट देखना है कि वो हम कैसे फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी है। तो अब लास्ट डिजिट फाउंड करने के लिए, अब आपके पास जो अरे है वो करेक्टर टाइप है, तो अब करेक्टर टाइप को आपने फिर क्या करना है, वैसे तो हम सिंपली इसको फाइंड कर सकते हैं कि जो लास्ट जो अरे है, अरे के हम लास्ट नंबर को सिंपली प्रिंट कर दें, लेकिन उसने आगे कहा है कि इन दोनों को फिर काउंट भी करना है, यानी कि जो नंबर ऑफ वावल है और इसको। तो उसके लिए मैंने ये एक इफ लूप फार लूप चलाई है और उसके अंदर इफ एल्स लगाई है। तो उसके अंदर मैंने उसे ये कहा है कि मिसाल के तौर पर अगर जो अरे के अंदर जो पहला हिस्सा है, फॉर एग्जांपल पहला करेक्टर M है, तो अगर M हो तो लास्ट डिजिट को वो कंसीडर करे 0, अगर C है तो 0 करे, अगर 0 है तो भी 0 करे, 1 है तो 1, 2 है तो 2, तो 9 तक ऐसे मैंने ये कंडीशन चलाई है एल्स इफ के थ्रू, ठीक है। तो एट द एंड अगर जो हमारा लास्ट डिजिट 9 है, तो असल बेसिकली यहाँ पे हम करेक्टर टाइप से इंटीजर टाइप में लेके आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इंटीजर होगा तो आगे उसने कहा हुआ है कि काउंट करना है ना।
तो क्योंकि एक करेक्टर टाइप और इंटीजर टाइप को तो हम आपस में काउंट नहीं कर सकते, जो करेक्टर टाइप होती है तो वो तो सेम इज इट हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन किसी इंटीजर टाइप में काउंट नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये प्रोसेस करने का मकसद ये था कि जो हमारे पास अरे करेक्टर टाइप थी उसका जो लास्ट डिजिट है उसको इंटीजर में लेके आ जाए ताकि आगे हमारे काम आ जाए। ठीक है, तो ये स्टेप प्रिंट करने के बाद भी हम कर सकते थे, लेकिन मैंने पहले इसे कर दिया और फिर प्रिंट करवाया। ठीक है, तो सी आउट लास्ट डिजिट ऑफ माई वी यू आई डी इज लास्ट डिजिट 1। ठीक है, तो ये लास्ट डिजिट ये हमारे पास जो एक अरे बनी है, तो अरे के अंदर जितने भी नंबर आए हैं तो उसमें से मैंने 10th नंबर जो लास्ट वन है वो मैंने प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, तो ये लास्ट हमारे पास उसके बाद यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं अगली उसकी क्या शर्त है। आगे वो कहता है कि फाइंड एंड डिस्प्ले वावल्स AEIOU। ठीक है ना, तो जो उसका फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम में से AIOU को फाइंड करो और प्रिंट भी करते जाओ। ठीक है, अच्छा जी, अगेन यहाँ पे मैंने एक लूप चलाई है, और जो लूप की मैंने लेंथ रखी है वही अरे जितनी रखी है 10 रखी है। ठीक है जी, अच्छा ये 10 रखी है। अब मैंने उसे कहा है कि इफ फर्स्ट नेम अरे है जो जे है, जे इज इक्वल टू अगर ए हो तो काउंट वावल को प्लस प्लस कर दे, क्योंकि हमने वावल्स को काउंट भी करना है। और वावल ऑफ जे जो है वो किसके बराबर होगा, अरे आप फर्स्ट नेम जे के बराबर होगा। और सी आउट भी कर दे वावल नंबर काउंट वावल, यानी कि ये वावल नंबर होगा, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा ए। ठीक है, तो ए प्रिंट कर देगा। तो सेकंड में वो दूसरे का फिर चेक करेगा, फिर तीसरे का करेगा, चौथे का करेगा, तो हमारे पास ये टोटल 5 है। तो सेम इसी तरीके से अगर उसको ए मिलेगा तो ए प्रिंट करेगा, ई मिलेगा तो ई प्रिंट करेगा, आई मिलेगा तो आई प्रिंट करेगा, ओ मिलेगा या यू मिलेगा, जो भी मिलेगा वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा कोड है, ये बेसिकली ये काम कर रहा है, वावल को ढूंढ रहा है, प्रिंट कर रहा है और काउंट कर रहा है। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वावल इन यूर फर्स्ट नेम। तो ये बेसिकली ये काउंट, ये दो स्टेप, ये दो वाले जो स्टेप हैं ये इस कोड के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अगला स्टेप है डिस्प्ले ईच डिटेक्टेड वावल एज शो इन फिगर 1। तो बेसिकली ये चौथी बात को फिर रिपीट कर रहा है, क्योंकि चौथे के अंदर उसने पहले ही बता दिया है फाइंड एंड डिस्प्ले वावल इन योर फर्स्ट नेम। ठीक है, तो खैर हमने फिर उसको दोबारा प्रिंट कर देते हैं वावल नंबर 1 ए, और ये हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं बल्कि। ठीक है, चौथे स्टेप में, क्योंकि फाइंड एंड डिस्प्ले उसने कहा था, तो लेकिन अगेन यहाँ पे वो डिस्प्ले कह रहा है, तो ये रिपीटिशन है बेसिकली। ये जो चौथा है वो छठे में कवर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कैलकुलेट करो टोटल नंबर ऑफ वावल्स एंड लास्ट डिजिट ऑफ योर स्टूडेंट आईडी। अच्छा जी, तो अब जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वावल्स हैं वो ऑलरेडी हमारे पास हैं काउंट वावल में ऑलरेडी आए पड़े हैं। तो अब हमने क्या किया है, एक इंटीजर सम डिक्लेयर किया है जिसके अंदर हमने लास्ट डिजिट प्लस काउंट वावल कर दिया, तो ये हमारे पास सम हो गया। और हमने सम को प्रिंट कर दिया, सम ऑफ वावल इन फर्स्ट नेम एंड लास्ट डिजिट ऑफ द यूआईडी इज सम। तो ये करने से हमारा सम प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद उसने कहा है कि इफ वैल्यू ऑफ सम इज इवन प्रिंट योर फर्स्ट नेम, इफ वैल्यू ऑफ सम इज ऑड प्रिंट योर लास्ट नेम एन टाइम्स, एन मीन वो जितनी उसकी तादाद होगी, 7 है 8 है 10 है। तो ये काम तो सेम हुई है कि जो हम पिछली असाइनमेंट भी हमने ये किया था। ठीक है, तो उसके लिए मैंने सेम प्रीवियस कोड इस्तेमाल किया है जो पिछली असाइनमेंट भी हमने किया था। तो सिंपली हमने इफ की कंडीशन लगाई थी और वाइल लूप लगाई थी और सी आउट आइट्रेशन माई फर्स्ट नेम इज फर्स्ट नेम, माई लास्ट नेम इज असलम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको प्रिंट कर दिया। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप ये रिजल्ट भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये सेम इज इट वैसे रिजल्ट आ रहे हैं जैसे हमें टीचर ने कहा है कि माई फर्स्ट नेम कैनात माई वी यू आई टी, ये आई डी लिखी हुई है, लास्ट डिजिट ऑफ माई वी यू आई डी 9, देखो यहाँ पे 9 है आखिर में, ये 9 दे रहा है। अब वो कहते हैं कि वावल कितने हैं, ए आई ए 2 आर 3 आ रहे हैं, नाम में भी चेक कर सकते हैं KAINA, यानी कि ए आई और अगेन ए आ रहा है, तो 3 आ रहे हैं AIA। टोटल वावल 3, 3 को काउंट करना, ये 3 दे रहे हैं। तो सामा वावल इन फर्स्ट नेम एंड लास्ट डिजिट ऑफ यूआईडी इज 12, तो ये 3 ये हो गए और 9 ये होगा 12। तो अगर इवन आना था तो फर्स्ट नेम प्रिंट उसने करना था। तो माई फर्स्ट नेम इज माई फर्स्ट नेम, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे कोड में जहाँ पे मैंने माई फर्स्ट नेम लिखा होगा। ठीक है, तो ये 12 दफ़ा ये हमारी लूप चली है और इसने इस तरीके से ये हमें प्रिंट करके दे दिया है।
तो ये आज की असाइनमेंट होगी। तो अगर आपको समझने में कोई परेशानी हो या कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अगर इस मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।